अब नेक्स्ट हमारे अभिक्रिया है SN2 अभिक्रिया, इसको बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब द्विअणुक का क्या मतलब बोला, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया की दर है उसको दो अणु यानी दोनों अणुओं की सांद्रता डिसाइड करती है, यानी दोनों की सांद्रता को क्या करना पड़ेगा, अपन को बढ़ाना पड़ेगा। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, डायरेक्ट हो जाती है अभिक्रिया। वो तो दो पद में हो रही थी, पहले उसमें कार्बोकेटायन बन रहा था, लेकिन इसके अंदर कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट एक ही पद में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया प्रबल नाभिक स्नेह की उपस्थिति में होती है। अब उसके अंदर क्या था, दुर्बल नाभिक स्नेह था। ये जो नाभिक स्नेह आया था ना इसके अंदर, ये नाभिक स्नेह कैसा था, दुर्बल। तो ये किसका निकलने का वेट कर रहा था, इसके निकलने का वेट कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो नाभिक स्नेह होगा वो प्रबल होगा। इसके अंदर नाभिक स्नेह क्या होगा, प्रबल हो, पीछे से अटैक करेगा, वो किधर से आक्रमण करेगा, पीछे से। ये तो इसके निकलने का वेट कर रहा था, एक्स के निकलने का पहले वाली अभिक्रिया में। इसमें क्या होगा, ये प्रबल नाभिक स्नेह है, या प्रबल नाभिक स्नेह की उपस्थिति में होती है। इस अभिक्रिया में जब नाभिक स्नेही न्यून कार्बन परमाणु पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन परमाणु पर क्या करता है, अटैक करता है यानी आक्रमण करता है, तब हैलाइड आयन इलेक्ट्रॉनों को खींचता हुआ दूर होता जाता है। तो दूर यानी एकदम नहीं हटता, दूर होता जाता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचते हुए क्या होता है, दूर होता जाता है। यह विक्रिया धीरे धीरे वेग निर्धारक पद में संपन्न होती है तथा इस दौरान एक ऐसी संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है जिसमें ना तो नाभिक स्नेह पूरी तरह से जुड़ता है और ना ही वो जो अवशिष्ट समूह यानी हैलाइड आयन पूरी तरह से निकलता है। यानी क्या मिलती है, एक अपन को संक्रमण अवस्था। संक्रमण मतलब धीरे धीरे नाभिक स्नेह किससे बंध बना रहा है, कार्बन यानी R से, और धीरे धीरे इसका बंध क्या हो रहा है बेटा, दुर्बल हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, यानी X माइनस के रूप में निकलेगा, और ये नाभिक स्नेह इससे बंध बनाएगा। तो देखो यहाँ पे एक ही पद में हो रही है, धीमा पद है, एक ही बार में हो जाती है अभिक्रिया। नाभिक स्नेह पीछे की तरफ से आक्रमण करता है इसकी तरफ, RX की तरफ। तो इससे क्या होता है, नाभिक स्नेह धीरे धीरे बंध बनाता है और ये धीरे धीरे अपना बंध को क्या करता है, कमजोर करता जाता है। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण अवस्था। फिर संक्रमण अवस्था से का एक तीव्र पद होता है जिसमें क्या होता है, नाभिक स्नेह बंध बना लेता है और कौन बाहर निकल जाता है, हैलाइड आयन बाहर निकल जाता है। SN2 अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में दो अणु भाग लेते हैं। कौन कौन भाग ले रहा है, नाभिक स्नेह भी ले रहा है और कौन ले रहा है, हेलोइल्केन भी ले रहा है, दोनों ले रहे हैं। इसलिए इसको द्विअणुक नाभिक स्नेह अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया की दर को क्या बोला था मैंने, वो सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ, दोनों की सांद्रता में एक साथ परिवर्तन हो रहा है। dx/dt बराबर के R माइनस एक, यानी R सिंगल बॉन्ड X और नाभिक स्नेह माइनस नहीं, सॉरी बॉन्ड है वो RX, और नाभिक स्नेह दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। SN2 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन प्रमाण, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है अपना। अच्छा देखो, SN2 अभिक्रिया कितने पद में संपन्न हो रही है, एक पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है। कितने अणु भाग लेते हैं, दो अणु भाग लेते हैं। किसकी उपस्थिति में होती है, प्रबल नाभिक स्नेह की उपस्थिति में। ठीक है, अब पद कितना है बेटा, एक ही पद है। अब इसके अंदर नाभिक स्नेह कैसा होता है, प्रबल होता है। जैसे ये नाभिक स्नेह ये NU, ठीक है, और यहाँ पे कौन है, RX। अब इसको द्विअणुक नाभिक स्नेह अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो अभिक्रिया की दर है इसमें दो अणु भाग लेते हैं एक साथ। जो अभिक्रिया की दर है dx/dt, वो किस पर निर्भर करती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा, ये प्रोपोर्शनल होती है RX की सांद्रता के और नाभिक स्नेह की सांद्रता के। ठीक है, दोनों की सांद्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी dx/dt वो ये हो जाएगा K RX और NU।
प्रबल नाभिक स्नेही है बेटा। कौन सा नाभिक स्नेही है? प्रबल नाभिक स्नेही। ठीक है, ये दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विआण्विक नाभिक स्नेह अभिक्रिया। कितने अणु भाग लेते हैं इसमें? 2 अणु भाग लेते हैं, यानी उसमें भी 2 अणु भाग ले रहे थे, इसमें भी ले रहे थे, लेकिन उसमें जो अभिक्रिया की दर है उसको डिसाइड कौन कर रहा था? एक ही अणु कर रहा था, हेलोइल्केन, लेकिन इसमें दोनों कर रहा है, नाभिक स्नेह भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, और ये वाला नाभिक स्नेह कैसा? हमारा प्रबल है। अब इसके अंदर क्या होता है? जो नाभिक स्नेही है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन, जिससे अपन बात करते हैं CH3 CH2X, क्या ले लिया अपन ने? CH3 CH2X ले लिया। अब इसके अंदर क्या होता है? आपको पता है हेलोजन अधिक विद्युतरणीय होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर क्या आता है? माइनस चार्ज, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाता है? उतना ही प्लस चार्ज आता है। तो इस अभिक्रिया में भी क्या होता है? जो नाभिक स्नेही होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन न्यून यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके ऊपर क्या करता है? ये आक्रमण, और इसके तरफ, इसके ऊपर जब आक्रमण करता है ना, इसके ऊपर क्या करता है बेटा? आक्रमण करता है, तो क्या होता है? ना तो ये हैलाइड आयन पूरी तरह से निकलता है और ना ही ये इससे पूरी तरह से जुड़ता है। यानी कैसे होगी ये अभिक्रिया? ये अभिक्रिया ऐसे होगी कि जो CH2 है, क्या है बेटा? CH2, और ये क्या है यहाँ पे? X, ना तो X का पूरी तरह से बंध टूटता है और ना इससे नाभिक स्नेही का पूरी तरह से बंध बनता है। अब क्या होती है? बीच में एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है अपन को, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? संक्रमण अवस्था। आपको कैसे बना के आना है एग्जाम में? आपको लेना है RX, हेलोइल्केन अणु लेना है, और यहाँ पे लेना है आपको प्रबल नाभिक स्नेही। कौन सा है? प्रबल नाभिक स्नेही। तो अब आपको मैंने बताया कि इसमें प्रबल नाभिक स्नेही किधर की तरफ से आक्रमण करता है? पीछे की तरफ से। तो पीछे की तरफ से आक्रमण करता है, तो ना तो इसका पूरी तरह से कार्बन से बंध बनता है और ना हैलाइड आयन का पूरी तरह से कार्बन से बंध टूटता है। एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है अपन को, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ये कैसा पद होता है बेटा? धीमा पद होता है, धीमा पद। फिर उसके बाद एक तीव्र पद आता है बेटा। कौन सा पद आता है? तीव्र पद। तो इसके अंदर अपन को जो संक्रमण अवस्था मिली थी ना, संक्रमण अवस्था क्या मिली अपन को? RX, नाभिक स्नेही, माइनस, इस पर भी माइनस, ये क्या मिली अपन को? संक्रमण अवस्था। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? प्लस चार्ज आएगा। संक्रमण अवस्था। फिर संक्रमण अवस्था से एक तीव्र पद होता है। कौन सा पद होता है? तीव्र पद होता है। इस तीव्र पद में क्या होता है कि यहाँ से अपन को क्या मिलता है? RNU और क्या मिलता है? X माइनस। हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? अपन SN2 अभिक्रिया बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे इसकी, जैसे ये कार्बन है, क्या है बेटा? कार्बन। अब इससे कौन जोड़ रहे हैं? A, B, C, और इससे हेलोजन जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है? हेलोजन जुड़ रहा है। अब नाभिक स्नेही किधर से आक्रमण करता है? पीछे की तरफ से। नाभिक स्नेही किधर की तरफ से आक्रमण करता है? पीछे की तरफ से आक्रमण करता है। किधर से आक्रमण कर रहा है? पीछे की तरफ से। तो ये इसके विन्यास को पलट देता है। कैसा पलट देता है? जैसे छाता उल्टा हो जाता है ना, छाता उल्टा हो जाता है ना बेटा, बारिश के अंदर छाता उल्टा हो जाता है, तो ये पीछे की तरफ से लात मारता है इसको। इसके जैसे लात मारता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? इसका विन्यास पलट जाता है, यानी A ऊपर आ जाता है, B इधर आ जाता है और C इधर आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? नाभिक स्नेही का बॉन्ड बन जाता है। नाभिक स्नेही क्या बना लेता है? बंध। नाभिक स्नेही ने बंध बना लिया, और यहाँ पे धीरे 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 ये X माइनस क्या होता है? इससे अलग चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या मिलती है अपन को? इस तरह से संक्रमण अवस्था। अब त्रिविम रसायन प्रमाण पढ़ना है अपन को। इसका त्रिविम रसायन प्रमाण क्या होता है?
एसेंटो अभिक्रिया का त्रिविम रसायन प्रमाण। एसेंटो अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है, यानी पीछे की तरफ से अटैक करता है, अतः उत्पाद बनने में अणु का विन्यास यानी जो उसका डायमेंशन है वो चेंज हो जाता है। एसेंटो अभिक्रिया का त्रिविम रसायन प्रमाण। एसेंटो अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है, अतः उत्पाद बनने में अणु का विन्यास उसी प्रकार पलट जाता है जिस प्रकार तेज हवा या तूफान में छाता पलट जाता है। यदि असम्मित हैलाइड, असम्मित हैलाइड मतलब जैसे मेरी बात सुनो, असम्मित हैलाइड किसे बोलते हैं, यानी कार्बन की जो चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से पूरी हो रही है, जैसे ए बी सी और यहाँ पे एक्स से पूरी हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, असम्मित हैलाइड। यानी केरल कार्बन होगा, ये वाला कार्बन मैंने बताया था ना, जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न होती हैं, यानी जो चारों वैलेंस से डिफरेंट होती है, उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। यदि असम्मित हैलाइड की क्रिया कराई जाए तो हमें विपरीत विन्यास वाला प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होगा। इसे वाल्टन प्रतिपन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, वाल्टन प्रतिपन्न कहते हैं। NU प्लस ABCRX NU, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये बॉन्ड बन रहा है। देखो अब इसने पीछे से लात मारी ना इसके, तो ए को उधर पहुँचा दिया, बी को उधर पहुँचा दिया, सी को इधर पहुँचा दिया, है ना। और यहाँ पे क्या मिल गया, विपरीत विन्यास वाला। ये देखो ABC इधर थे ना, अभी किधर हो गया, पीछे की तरफ हो गया, वाल्टन प्रतिपन्न हो गया इसका। क्या हो गया बेटा, वाल्टन प्रतिपन्न हो गया। और यहाँ पे क्या मिला अपन को, पहले तो ये जोड़ रहा था, है ना, इस तरह से मिला था, फिर लास्ट में अपन को जब ये इससे एक्स निकलेगा ना, तो ये वापस सारे किधर हो जाएंगे। जैसे छाता पलटता है ना, छाता पहले इधर होता है, फिर हवा में किधर हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। और इसके अंदर ये लिविंग ग्रुप है एक्स, यानी अवशिष्ट समूह। अर्थात किसी अभिक्रिया में वाल्टन प्रतिबंध का होना उसमें एसेंटो अभिक्रिया का होने का प्रमाण है। किसी अभिक्रिया में अगर वाल्टन प्रतिबंध हो रहा है तो उसमें किसकी चांसेस है, एसेंटो अभिक्रिया होने की चांसेस है। एसेंटो अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होता, अतः इसमें उत्पाद बनने के बाद पुनर्विन्यास बेटा, पुनर्विन्यास आएगा यहाँ, पुनर्विन्यास। क्या बेटा, ये पुनर्विन्यास नहीं होता, इसके अंदर नहीं होता पुनर्विन्यास। एसेंटो अभिक्रिया का त्रिविम रसायन प्रमाण। एसेंटो अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है, था उत्पाद बनने में अणु का विन्यास इस प्रकार पलट जाता है जिस प्रकार तेज हवा या तूफान में छाता पलट जाता है। यदि असम्मित हैलाइड की क्रिया कराई जाए तो हमें विपरीत विन्यास वाला प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होगा। इसे वाल्टन प्रतिपन्न कहते हैं। सुनो देखो, अब ये क्या है बेटा, यहाँ पे ABC जुड़ रहे हैं, यहाँ एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ पे अपन ने ऐसा एल्किल हैलाइड लिया है जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न है, यानी किरिल कार्बन युक्त अपन ने क्या लिया है, एल्किल हैलाइड लिया है, ABC, और चौथा कौन है, हेलोजन। अब नाभिक स्नेह किधर से आक्रमण करता है बेटा, पीछे से लात मारता है इसको। लात मारता है तो क्या होता है, पहले तो क्या करता है, इनको फैला देता है, फिर लास्ट में क्या होगा, जब इससे एक्स निकलेगा तो यहाँ क्या मिलेगा अपन को, यहाँ मिलेगा अपन को C, एक्स तो निकल गया। अब इसने पीछे से क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, NU बन गया बॉन्ड, यहाँ ABC। अब देखो इसका छाता पलट गया, इसका इसे छाता हवा में कैसा होता, पलट जाता है ना, तेज हवा में छाता, तो इसका जो विन्यास पलटा है ना, इसको क्या बोलते हैं, वाल्टन प्रतिपन्न, वाल्टन प्रतिपन्न। और किसी अभिक्रिया में वाल्टन प्रतिपन्न का होना हमको क्या बताता है कि उस कौन से अभिक्रिया हो रही है वहाँ पे एसेंटो अभिक्रिया होने का प्रमाण है। यदि हम असम्मित हैलाइड की क्रिया कराएं तो हमें विपरीत विन्यास वाला प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है, इसे वाल्टन प्रतिबंध कहते हैं। NU प्लस ABC, अब ये देखो ये छाता पलट गया इसका, इसको वाल्टन प्रतिबंध कहते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया एसेंटो अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होता, अतः इसमें उत्पाद बनने के बाद पुनर्विन्यास नहीं होता। उसमें तो होता है पुनर्विन्यास, इसमें नहीं होता। अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है।
सबसे ज़्यादा कौन देगा बेटा, मेथिल हेलाइड देगा, CH3 नीचे बना देना है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब सुनो बेटा, अब SN1 में तो क्या था, 3 डिग्री था, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री और उसके बाद मेथिल हेलाइड था। क्यों? क्योंकि वहाँ कार्बोकेटाइन का निर्माण हो रहा था, यहाँ नहीं होता कार्बोकेटाइन का निर्माण, यहाँ तो धमाधम अभिक्रिया होती है, पीछे से देता है वो उसके अभिक्रिया करने के लिए, और क्या करता है फिर उसको निकाल देता है उधर से, वेट ही नहीं करता वो उसका, क्योंकि ये प्रबल नाभिक स्नेह की उपस्थिति में हो रही है। अब मेरी बात सुनो, जैसे अपन मेथिल हेलाइड लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, मेथिल हेलाइड, अपन ने मेथिल हेलाइड ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, आक्रमण किधर करेगा, कौन से कार्बन पे करेगा बेटा वो आक्रमण, जिस पे प्लस चार्ज दिखेगा उसको, तो ये किधर से आक्रमण करता है नाभिक स्नेह, पीछे से। अब ये कितना हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, है ना, बाधा कम है, बाधा कम है, तो ये आसानी से क्या करेगा, इसके पास पहुंच जाएगा। अब देखो, जैसे अपन 1 डिग्री लेते हैं, 1 डिग्री हेलाइड क्या होता है बेटा, ऐसा हेलाइड होता है जिससे कार्बन परमाणु है, जिससे हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, उससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो। ये कौन सा, 1 डिग्री हेलाइड, ये मेथिल हेलाइड था। अब इससे क्या है, 4 बॉन्ड बना देंगे, 2 हाइड्रोजन ये रहे। अब इस कार्बन के भी होंगे हाइड्रोजन, 1 2 3, इसका भी होगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे नाभिक स्नेह जब आक्रमण करेगा, पहले बताओ यहाँ पे ओनली 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे ये कितना सारा हाइड्रोजन आ गया और कार्बन भी आ गया, बाधा बढ़ गई ना, तो बताओ। फिर उसके बाद जब 2 डिग्री लूँगा तो और बाधा बढ़ जाएगी, फिर 3 डिग्री लूँगा तो और बाधा बढ़ जाएगी। तो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो गया, सबसे जल्दी कौन अभिक्रिया देगा, SN2, ये देगा मेथिल हेलाइड, कौन देगा, मेथिल हेलाइड, फिर 1 डिग्री हेलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। उसके बाद है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलाइलिक तथा बेंजाइलिक हेलाइड, SN1 अभिक्रिया अधिक प्रदर्शित करते हैं, कौन, एलाइलिक। एलाइलिक कौन होता है बेटा, जिसपे हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हो, यानी द्विबंध वाले कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ता है और उससे क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, उससे क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, तो वो अधिक प्रदर्शित करते हैं। नोट है बेटा, एलाइलिक तथा बेंजाइलिक हेलाइड SN1 अभिक्रियाशीलता अधिक प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हेलाइड आयन के निष्कासन के बाद निर्मित कार्बोकेटायन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसमें क्या होता है, अनुनाद चलता है बेटा, और ये प्लस चार्ज किस में चला जाता है, रिंग में चला जाता है, और रिंग में जाने के बाद तो वो स्थायी है ना ज़्यादा, जितना अधिक स्थायी कार्बोकेटायन होगा ना, उतनी अधिक क्या होगी बेटा, क्रिया होगी। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे की बात करें एलाइलिक हेलाइड, ये एलाइलिक हेलाइड बनाया अपन ने, CH2X, है ना। अब क्या होगा बेटा, एलाइलिक हेलाइड, वो बोल रहा है एलाइलिक तथा बेंजाइलिक हेलाइड SN1 अभिक्रिया अधिक देते हैं। अब आपको पता है SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। अब क्या होगा बेटा, जब इसका आयनीकरण होगा, उसमें 2 पदों में संपन्न होती है ना, पहले आयनीकरण होता है, तो यहाँ क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, और क्या बनेगा, X माइनस, क्या बनेगा बेटा, X माइनस बनेगा। अब ये जो कार्बोकेटायन है ना बेटा, यहाँ पे, यहाँ क्या अनुनाद चल रहा है, कैसे चल रहा है अनुनाद, क्योंकि ये बॉन्ड किधर आएगा, इधर, जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और अगली इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी, अनुनादी संरचना बनाना सिखाई है ना मैंने आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 प्लस, और यहाँ जाएगा CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, और ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब अनुनाद जितना ज़्यादा होता है ना बेटा, ये बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, जितनी ज़्यादा किसी अणु में जितनी ज़्यादा बॉन्ड शिफ्टिंग होती है ना, उतना ही ज़्यादा वो अणुस्थायी हो जाता है। जब अणुस्थायी है, क्या बेटा, जब अणुस्थायी है तो ये भी स्थायी होगा। अब इसी तरह से अपन ले लेंगे बेंजाइलिक, एलाइलिक था ना, इस तरह से बेंजाइलिक होता है। बेंजाइलिक क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे हेलोजन जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है इससे, हेलोजन। अब क्या होगा, हेलोजन अधिक विद्युत ऋण होता है, इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब ये जो प्लस चार्ज है ना, अब सबसे पहले क्या होता है, इसका आयनीकरण होता है, मैंने आपको क्या बोला, आयनीकरण होता है, तो यहाँ क्या बनेगा अपन का, CH2 बेंजीन रिंग, ये CH2 बन गया प्लस, और इससे X माइनस अलग हो गया। अब ये कार्बोकेटायन है,
अब ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, अब इसके अंदर शिफ्टिंग होगी। क्या शिफ्टिंग होगी, जैसे इसके अंदर क्या था, ये वाला बॉन्ड इधर गया था ना, अब इसके अंदर देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये वाला बॉन्ड किधर जाएगा, इधर। जब ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो अगर इसकी अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी, इसके अगली अनुनादी संरचना CH2, ये डबल बॉन्ड आ गया। अब ये बॉन्ड कहाँ, किन दो कार्बन के बीच में से गया, ये वाले और ये वाले कार्बन के बीच में से गया। तो यहाँ पे तो देखो इस कार्बन के पास तो ये बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कमी आएगी ना, तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ये दो बॉन्ड जिंदा है। अब क्या होगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ आएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ये कहाँ गया, ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया, अब ये बॉन्ड यहाँ आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ आएगा, तो इसकी अनुनादी संरचना अगली क्या बनेगी, ये बनेगी CH2, यानी ऑर्थोपेरा पे आ रहा है बेटा, कुल मिला के किस पे आ रहा है, ऑर्थोपेरा पे आ रहा है। प्लस चार्ज किस पे आ रहा है, ऑर्थोपेरा पे। ऑर्थोपेरा निर्देशीय होते हैं बेटा ये, ऑर्थोपेरा पे यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, एक बॉन्ड यहाँ आ गया। अब अगली अनुनादी संरचना तो यही बनेगी, इससे बनेगी, क्योंकि प्लस चार्ज किस कार्बन पे आ जाएगा, इस पे। तो इसकी क्या बनाते हैं बेटा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं, अनुनाद संकर बनाते हैं, जिसमें सबके गुण होते हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, CH2 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यस दिख रहा है। उसके बाद बेंजीन रिंग दिख रही है। उसके बाद कौन सा चार्ज घूमता हुआ दिख रहा है, प्लस चार्ज। देखो ये प्लस चार्ज पूरी रिंग में घूम रहा है ना, तो इसको इस तरह से घूमता हुआ बता देते हैं और बीच में लिख देते हैं प्लस, लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया अपन ने प्लस। और देखो इसमें डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो आधा मरा हुआ क्या बनाते हैं अपन, डबल बॉन्ड बनाते हैं, इसको लिखते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और ये अनुनादी संरचनाएं होगी इसकी। अनुनादी संरचना जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना अधिक क्या होगा, अणुस्थायी होगा। इसलिए ये बोला गया बेटा कि जो एलाइलिक होते हैं, एलाइलिक कौन, जिसमें द्विबंध वाले कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा होता है, और उससे कौन जुड़ा होता है, हेलोजन जुड़ा होता है, ठीक है। और बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा है और उससे कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद है बेटा SN1 और SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, क्यों याद कर लेना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्रियाकारक की सांद्रता, जिन क्रियाकारकों से स्थायी कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है वो तो SN1 अभिक्रिया देते हैं, और SN2 तो देंगे ही नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। इसी प्रकार जो क्रियाकारक स्थायी संक्रमण अवस्था देते हैं वो SN2 अभिक्रिया देते, अधिक देते हैं, है ना। अर्थात संक्रमण अवस्था जितनी अधिक स्थायी होगी, उस पदार्थ की उतनी अधिक क्रियाशीलता होगी। SN1 के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल हैलाइड। और इसमें उल्टा होता है, आपको पता है, ये ज़्यादा देता है, फिर ये सबसे कम कौन देता, 3 डिग्री। उसके बाद निर्गत समूह, निर्गत समूह जितने आसानी से निकलेगा, निर्गत यानी, अब निर्गत समूह में क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। सबसे जल्दी कौन निकलता है बेटा, आयोडीन। सबसे अच्छा अवशिष्ट समूह कौन सा है, आयोडीन। निर्गत समूह की प्रकृति का प्रभाव SN1 व SN2 दोनों पे पड़ता है, क्योंकि दोनों में क्या होते हैं बेटा, हैलाइड आयन अलग होते हैं। निर्गत समूह की प्रकृति का प्रभाव SN1 व SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में समान रूप से पड़ता है, पड़ता है, क्योंकि दोनों ही अभिक्रियाओं में कौन सा बंध टूट रहा है बेटा, CX बंध की CX बंध, दोनों ही में CX बंध क्या होता है बेटा, सामर्थ्य घटती है। अर्थात CX बंध जितना दुर्बल होगा, CX बंध टूटता है बेटा, यहाँ पे क्या लिखना है, टूटता है। अर्थात CX बंध जितना दुर्बल होगा उतने आसानी से वो टूट जाएगा। अतः एल्किल समूह वाले, अतः समान एल्किल समूह वाले हेलाइडों की क्रियाशीलता क्रम, देखो मैंने बोला RI सबसे जल्दी निकलेगा, I जल्दी निकलेगा, फिर Br निकलेगा, फिर Cl और फ्लोरीन तो निकलना ही नहीं चाहेगा। नाभिक स्नेह की प्रकृति व सांद्रता SN1 अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती। देख लो बेटा, नाभिक स्नेह की प्रकृति व सांद्रता SN1 को तो प्रभावित नहीं करती, लेकिन SN2 को करती है, क्योंकि वेग निर्धारक पद में SN1 में कौन ले रहा, नाभिक स्नेह भाग नहीं ले रहा, और वेग निर्धारक पद एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। लेकिन SN2 अभिक्रिया की दर निर्धारक पद में नाभिक स्नेही व एल्किल हैलाइड दोनों का योगदान होता है। अर्थात SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही की सांद्रता जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अब एल्किल हैलाइड तो लेगा ही ना। SN1 अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु RH एक ध्रुवीय अणु होता है, जबकि उत्पाद R+X- आयन होते हैं। यदि विलायक की प्रकृति ध्रुवीय होगी तो इन आयनों का
विलायकन हो जाता है और ये स्थायीकृत हो जाते हैं, यानी नए आयन बनने की चांसेस होते हैं। तो पुराने आयन आए ना, वो तो ख़त्म हो गए, फिर नए आयन बनेंगे। नए आयन कब बनेंगे? जब ये जो आयन है ना दोनों, ये दोनों ख़त्म होंगे। तो कौन सा ध्रुवीय विलायक होगा? तो ध्रुवीय विलायक का प्लस वाला माइनस वाले को ख़त्म कर देगा और माइनस वाला प्लस वाले को ख़त्म कर देगा। जैसे ध्रुवीय विलायक ले लिया अपन ने, जैसे अमोनिया ले लिया, जल ले लिया, ये ध्रुवीय विलायक है ना, घुलने वाले ध्रुवीय विलायक अमोनिया और जल ही आएगा, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इन आयनों का विलायकन हो जाता है और यह स्थायीकृत हो जाते हैं, जिससे क्रियाकारक आयनों की सांद्रता, जिससे क्रियाकारक की आयनन की दर बढ़ जाती है, यानी जल्दी से टूटते हैं आरएक्स आयन, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसके विपरीत एसिंटो अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, जब वेग निर्धारक पद में क्रियाकारकों में ध्रुवीय आरएक्स के अतिरिक्त नाभिक स्नेही भी होता है। अगर बताओ नाभिक स्नेही को ख़त्म कर देंगे और जब, तो फिर क्या होगा? अभिक्रिया नहीं होगी, तो उसके अंदर कैसा विलायक चाहिए अपन को? अध्रुवीय। SN2 में अध्रुवीय विलायक चाहिए, उसमें चाहिए ध्रुवीय बस, इतना याद रखना। इसमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, उसमें नहीं होती। यदि विलायक ध्रुवीय होता है तो ये क्रियाकारक आयनों का स्थानीयकरण कर देगा और अभिक्रिया रुक जाएगी, ठीक है ना, और अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। अब इसके अंदर ये है एक SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर है बेटा, ये बिल्कुल सिंपल है, इसको पढ़ लेना, ये भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आधे घंटे की वीडियो होगी।